वंदे मातरम मित्रों। मनुष्य जब जन्म लेता है और उसकी आंखें खुलती हैं, तब से लगा के जब तक उसकी आंखें फिर से बंद न हो, तब तक वह इस संसार में रहता है। और संसार संग से बनता है। हम बचपन से, जब से हम पैदा हुए तब से लगा के अंत तक किसी न किसी के संग में रहते हैं, और संग से ही संसार बनता है। अब संग आपके अपने प्रारब्धवश, अपने पर्यावरणवश, अपने जो कुछ भी कहें, आपकी जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपके साथ साथ संग बदलता रहता है। और उस सीक्वेंस में जिस जिस तरह के लोग आपको मिलते रहते हैं, वैसे वैसे आपकी अवनति या उन्नति होती रहती है। श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में बहुत सुंदर पहला श्लोक में कही ये बात कि संसार क्या है। समझने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक वृत्तांत दिया है, एक कॉन्सेप्ट दिया है कि संसार ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। इसकी मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे। जो हमें दिखाई देती है सब शाखाएं हैं। जो कुछ भी हमें दृष्ट है, सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो उन्हीं का एक्सप्रेशन है। हम उसको, हमारे लिए वो सहयोगी हो सकता है या हमारे लिए असहयोग करता हो, हमारा विरोध करता हो, हमें नष्ट करने का प्रयास करता हो, सब कुछ उनसे सपोर्टेड है। आगे कह रहे हैं वो, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। ऐसा कहते हैं कि उसको खर्च नहीं किया जा सकता, व्यय नहीं किया जा सकता। वह जो अश्वत्थ है, वो पीपल का जो वृक्ष है, वो एक एक्सप्रेशन दिया है कि वृक्षों में पीपल, वो कह रहे हैं कि उनकी जो जड़ें हैं वो ऊपर हैं, और एक्सप्रेशन जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी संसार दिखाई दे रहा है, वो हमारे सामने है। फिर कहते हैं कि छंदासी यस्य प्रणानीय तम वेद स वेदविद। उनके जो वेदों के जो ऋचाएँ हैं, ये सब पत्ते हैं, उस पीपल के वृक्ष के पत्ते जो हैं वेद की ऋचाएँ हैं। और जो इस तने को समझता है भगवान के, और उसकी जड़ों को समझता है, वो सब कुछ वेदों को भी समझता है। ये जो एक्सप्रेशन हम जो अपने हाथ में आता है, यहाँ से हम शुरू करें तो उसका अंत कहाँ होगा? वो ईश्वर में होगा, नारायण में होगा, परम परमेश्वर में होगा। तो जो बाहर दिखाई दे रहा है उसका सस्टेनेंस है, उसके पीछे जो सपोर्टिव पावर है, जो एनर्जी है, वो जो सैप है जिससे वो चल रहा है, जिससे पौधा एक सैप से चलता है, अंदर उसके एक द्रव भी बहता है, उस सैप से वो जीवित रहता है। इसी तरह से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जो भी हमारे सामने है, जीवित निर्जीव जो भी हम मानते हैं, वो सब कुछ सस्टेन बाय द लॉर्ड, ईश्वर का स्वयं का एक्सप्रेशन है। एक रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी कुछ न कुछ वैल्यू रखता है उस यूनिवर्सल चेतना में। हमारे लिए वो अनुपयोगी हो सकता है, पत्थर है, तिनका है, लेकिन वो ब्रह्मांड में उसका अपना स्थान है, उसकी वैल्यू है, उसका वेटेज है, उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है कि वो क्यों रखा गया है वहाँ। तो जब हमारी ये दृष्टि बढ़ने लगती, तब हम विराट स्वरूप में ईश्वर को समझने लगते हैं। हमारी आंखें खुलती ही है, तब से लगा के आखिर तक हम ये विराट स्वरूप में ही रह रहे हैं, लेकिन हम अज्ञानवश रह रहे हैं। ईश्वर का ये सारा एक्सप्रेशन है। और इस संग को किस टेक्निक से हम बाहर आ सकते हैं? जब तक आप संग में रहेंगे तो संग का इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, और उसके हिसाब से आपके जीवन की डिज़ाइन होगी, यात्रा होगी, अवनति होगी, उन्नति होगी, जो भी होगा। उस संग का, उस संसार से कैसे हमको बेनिफिट लेना है और कैसे हमको उससे उपोषणा है, उसका जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट एक असंग हो जाए। आप रहें साथ, लेकिन मानसिक रूप से आपके अंदर एक कोई स्थान हो जहाँ पे आप डिटेच्ड हैं, स्टेप बैक हैं, और ऑब्जर्व करते हुए आप जीवन जी रहे हैं। आपको हमेशा होश रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो पनिहारन होती है, पानी भरने वाली महिलाएं, माताएं होती हैं, वो पानी घड़े रखे होते हैं सिर पे, वो घंटों बातें कर सकती हैं, कभी भी उनको घड़े का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती, बातें हो जाती हैं और घर पहुंच जाती है, और कभी वो छूती भी नहीं है सिर पे जो घड़ा रखा है उसको, कि वो इम्बेलेंस तो नहीं हो रहा, गिर तो नहीं रहा। ये संसार में रहने का तरीका है। हम रह रहे हैं संसार में, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान है हमेशा उस सर्वोच्च चेतना के प्रति होना चाहिए, ईश्वर के प्रति होना चाहिए, सत्य के प्रति होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा सस्टेनेंस है। तो ये
कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में संसार का गणित उल्टा होता है, जो कि समझ में नहीं आता है। हम कैसे उससे बाहर आएँ। जस्ट मन ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है ईश्वर ने, जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। मन से आप जब चीज़ को स्वीकार करते हैं, मन में ही आप स्थान बनाएं कि ये कितनी उपयोगी है, कितनी आवश्यक है, उसके हिसाब से आपको उसका उपयोग करना है और आगे बढ़ना है। उपयोगी नहीं है तो आप ऑफ़र करें, आगे बढ़ें, और उपयोगी है, आपके काम की है, आप यूज़ करें निष्प्रिय भाव से और आगे बढ़ें। आगे बढ़ना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में कि हम इस ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा का जो भाव है उसको हमेशा याद रखें कि हमारे किसी कारण से ईश्वर ने हमारे सामने जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी लोग हैं, ये सब हमारे काम के लिए, हमें उन्नति करने के लिए, हमारे आगे बढ़ाने के लिए ही ईश्वर ने हमारे सामने भेजे हैं। इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है। वंदे मातरम।